बिहार सीन के आप लीजिए। कहाँ थे चिराग जी? बीपीएससी के मुद्दे पे कहाँ थे? नवादा में इतना घर जल गया, ये दलित समाज का, कहाँ थे चिराग जी? कहाँ थे? जब आपको लड़ना है तो मैं इस्तीफा देकर आइए, बिहार में लड़ लीजिए ठाट से। चिराग या तेजस्वी से मतलब नहीं, जो विकास करेगा बिहार का उसी का। या तेजस्वी को, या चिराग को, या नीतीश कुमार को, या बीजेपी का हो। बीपीएससी का जब प्रोटेस्ट चल रहा था, कौन पहुंचा था? और लालू जी के सारे फैमिली को हराया भी है वही। आपको संपत्ति है, उसको तो देख रेख कर नहीं सकते, तो बिहार का क्या खाक कीजिएगा। राजीव प्रताप रूढ़ी बनेंगे मुख्यमंत्री, इन लोगों को पता कहाँ है। तेजस्वी या चिराग? नीतीश। नीतीश कुमार। अभी 20% भी नीतीश का दिमाग काम करेगा तो बिहार के सब नेता पर भारी है। ठीक, एक तीसरा विकल्प होने चाहिए। आप जाके पंजाब हरियाणा में काम कीजिए, बिहार के लिए नहीं चाहिए ऐसा डिप्टी सीएम कि छात्रों का आंदोलन छोड़ के। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 वॉच और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। चिराग पासवान को लेकर कई सारे खबरें चल रहे हैं कि वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले, और वही आपको बता दें कि अब वही चिराग पासवान से जब ये सवाल पूछा गया तो वो कुछ कहते हुए नजर नहीं आए हैं और वो साफ साफ मुकर रहे हैं, और वही वो ये भी कह रहे हैं कि ये भी कोई पूछने वाली बात है। बाकी मेरी मौजूदगी जनता के बीच है और जनता से जानते हैं कि जनता क्या कुछ कहना चाहता है, जनता इसको कैसे देख रहा है, चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ कहना चाहती है। अच्छा, चिराग पासवान को लेकर खबरें चल रही है कि वो भी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। अब वहीं चिराग पासवान से जब पूछा गया तो वो कहते हुए कुछ नजर नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है कि बिहार के सीएम के फेस के लिए सही है? बिहार के सीएम के फेस के लिए सही है, बिल्कुल। एक आदमी 20 साल अगर सीएम रहेगा तो मतलब दिक्कत तो होने ही वाला है हम लोग को। बीजेपी हो सकता है कि चिराग पासवान को आगे कर दे, मोदी जी के हनुमान भी कहे जाते हैं, तो हो सकता है आए चिराग पासवान बिहार में सीएम फेस बने। स्वागत है चिराग पासवान का, बिल्कुल अच्छा है। क्या चिराग पासवान पे भरोसा करेंगे? लगता है कि बिहार के सीएम बन सकेंगे? पहले केंद्र से इस्तीफा दे तो ना बिहार में चुनाव लड़ेंगे। केंद्र से इस्तीफा दे, बिहारी फर्स्ट, बिहारी बोले थे ना नारा दी। बिहार फर्स्ट, बिहारी। हाँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हाँ, तो केंद्र में क्यों मंत्री बन गए? बिहार में रहता है। अब सुन रहे हैं कि इस्तीफा दे के बिहार में फिर जनता को बलगला रहे हैं कि फिर हम ऐसे करेंगे, हनुमान बनेंगे बीजेपी का, इतना सीट लाएंगे, बलगलाएंगे और डिप्टी सीएम का ऐसे करेंगे। ये चाल है। कह तो रहे हैं कि जो मैं सिर्फ पलायन नहीं रोकना चाहता हूँ, बल्कि जो बिहार से जा चुके हैं उनको बिहार में लाऊंगा। जब तक ले केंद्र नहीं चाहेगा, विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगा बिहार को, कोई भी सरकार रहेगा पलायन नहीं रोक पाएगा। किसी का सरकार हो, या तेजस्वी को, या चिराग को, या नीतीश कुमार को, या बीजेपी का हो, किसी का सरकार बनेगा पलायन नहीं रोक पाएगा जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगा। यही नीतीश कुमार कहते थे कि डीएनए में खोट है, यही बाल उखाड़ उखाड़ के भेजे थे। अब सही हो गया, आप केंद्र में हाथ मिला लिए। अरे आप विशेष राज्य के दर्जा के बार जब चुनाव आता, जब कहते विशेष राज्य का दर्जा, तो आप पहले विशेष राज्य का दर्जा मांग लेते, उसके बाद सपोर्ट करते, गठबंधन करते। और युवा मौजूद है, युवाओं से जानते हैं क्या लगता है कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि मतलब जो पलायन नहीं रोकना चाहता हूँ सिर्फ, बल्कि जो बिहार से जा चुके हैं उन लोगों को बिहार में लाके नौकरी दूंगा। भरोसा करेंगे उनके ऊपर? तो इतना दिन से कथी कर रहे हैं? पलायन नहीं रोकिएगा? अरे साहब, आप इस राज्य से सांसद हैं। सबसे पहले जो इस राज्य से चलता है श्रमजीवी एक्सप्रेस, ठीक है, उसका नाम बदलवाइए। पलायन का सबसे बड़ा उदाहरण है श्रमजीवी एक्सप्रेस, ठीक है। कल के डेट में लोग पलायन एक्सप्रेस भी चलवाएंगे। खबरें चल रही है कि चिराग पासवान इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लड़े, उनकी आजादी है, लोकतंत्र में कोई कुछ भी कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, लड़े। जनता का काम है चुनना। अच्छा, युवा हैं आप भी। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान को लेकर खबरें चल रही है कि इस बार दोनों में से कोई सीएम बन सकता है, तो सीएम फेस के लिए बेहतर कौन होगा, चिराग पासवान या फिर तेजस्वी? तेजस्वी को इसलिए पूछिए रीजन, 1-2 रीजन नहीं 5 रीजन बताएंगे। 5 रीजन बताएंगे, 1-2 रीजन नहीं बोलिए, 5 रीजन बताएंगे। क्या रीजन है बताइए? बीपीएससी का जब प्रोटेस्ट चल रहा था, कौन पहुंचा था? तेजस्वी यादव। एनसीएल का प्रोटेस्ट चल रहा था, कौन पहुंचा था? तेजस्वी यादव।
बीपीएससी के अभ्यर्थियों का न्याय नहीं मिला, एग्जाम हो गया, कौन पहुंचा? राहुल गांधी पहुंचा। ठीक है, कौन पहुंचा? इस नजरिए से तेजस्वी यादव को देखते हैं। और चुनाव में मुख्यमंत्री बनाना, सांसद बनाना, विधायक बनाना हम लोग का काम नहीं है। हम एक वोट के मालिक है और इसलिए कह रहे कि नहीं बना सकते हैं। हम अपनी अपेक्षा से अगर किसी को भेजते हैं विधानसभा, चुन के भेजते, अपने विधायक दल के नेता को चुनते हैं कि उन्हीं का ठीक नहीं रहता है, 6 महीना इन या 6 महीना उनने, किस पे भरोसा करेंगे मैडम? किस पे भरोसा करेंगे जब हमारा ही दर्द सुनने वाला कोई नहीं है? अभी तो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव है, सरकार में नहीं ना है। चाह रहे हैं कि सरकार चाहते हैं कि सरकार में आए। चाह रहे हैं कि आए सरकार में। सरकार में आने के बाद फिर भी युवाओं के साथ अगर वही चीज चलते रहेगा, वही सिस्टम रहेगा, तो जिस तरह सवाल आज आपसे पूछ रहे हैं या आप हमसे पूछ रही है, कल इसी मजबूती से फिर यही सवाल रखा जाएगा। बात है, हर बार युवाओं को, छात्रों को ठगा जा रहा है यहाँ, बार बार, कभी किसी चीज के नाम पर, कभी किसी चीज के नाम पर। ठीक है, समझना चाहिए इस देश के पुलिस को, इस देश के आईएएस अधिकारी को, इस देश के नेताओं को कि हम में से निकलकर कोई नेता बनेगा नहीं बनेगा इसका गारंटी नहीं है। चिराग पासवान बिहार के सीएम के लिए सही मेरी है? बात पूरी नहीं हुई है, पहले सुनिए। हम में से निकलकर कोई आईएएस बनेगा कि नहीं बनेगा इसकी गारंटी नहीं है, पर जितने लोग जो आज बैठे हैं छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं, एक दिन वो छात्र थे। ठीक है, और जिस दौर में हम हैं उस चीज को समझना होगा। नहीं चाहिए ऐसा डिप्टी सीएम कि छात्रों का आंदोलन छोड़ के जाके पुष्पा झुकेगा नहीं का ट्रेलर का प्रमोशन कर रहा है। नहीं चाहिए डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम ऐसा चाहिए कि जो वादा किया था कि नौकरी देंगे, नौकरी देने वाला डिप्टी सीएम चाहिए। भले कौन है नौकरी देने वाला? भले ही वो मुख्यमंत्री के कोटे से डिप्टी नौकरी मिला हो, लेकिन आगाज उसने ही छेड़ा था कि मैं नौकरी दूंगा, और उसने दिलवाया। नहीं आपके अनुसार तेजस्वी यादव ही? बिल्कुल, युवा मैं पसंद करता हूँ। हम लोग भाई युवा है ना, अशफाक उल्ला खान और इस राम प्रसाद बिस्मिल को मानने वाले लोग युवा हैं, समझे? युवा हैं तो भाई युवाओं को सोचेंगे। चिराग जी कहाँ थे? नीट के मुद्दे पर कहाँ थे चिराग जी? कहाँ थे चिराग जी? बीपीएससी के मुद्दे पे कहाँ थे? नवादा में इतना घर जल गया या दलित समाज का, कहाँ थे चिराग जी? कहाँ थे? नवादा में इतना घर जल गया या दलित समाज का, कहाँ थे चिराग जी? कहाँ थे जीतन नमा जी? कल पूछेंगे। प्रवासी तो आप लोग हो गए हैं, प्रवासी हो चुके हैं साहब। मुँह पे तमाम लोग जो मौजूद है वो लोगों से जानते हैं। देखिए, युवा मौजूद है। अच्छा, चिराग पासवान या तेजस्वी यादव बिहार के सीएम के फेस के लिए कौन सही है? जो विकास करेगा वही, विनाश करेगा उसको नहीं। जो कौन विनाश करेगा? अभी तो यहाँ के पब्लिके बता देगी इलेक्शन में कि कौन विकास करेगा, उसी को वोट मिलेगा। चिराग या तेजस्वी से मतलब नहीं, जो विकास करेगा बिहार का उसी का। चिराग पासवान कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनती है, वो काफी सारे वादे भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि जो सिर्फ पलायन नहीं रोकूंगा, बल्कि बिहार से जो बाहर जा चुके हैं उन लोगों को बिहार में लाके रोजगार दूंगा। जो पहले बिहार में पहले से रह रहे हैं लोग, उनको पहले रोजगार दीजिए, उसके बाद जो प्लान करें उनको बुला के रोजगार दीजिएगा। मेरा यही कहना है व्यक्तिगत रूप से। देखिए, उनको लेके ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि विधानसभा चुनाव इस बार वो लड़ सकते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस पर कुछ खुल के बोलना नहीं चाहता। तो डरते क्या है? जब लड़ते हैं तो लड़ना है तो डरना क्या है? जब आपको लड़ना है तो वहाँ इस्तीफा देकर आइए बिहार में लड़ लीजिए ठाट से, तब न पता चलेगा। वहाँ भी मलाई, यहाँ भी मलाई, दोनों जगह नहीं चले। एक जगह कहीं लड़ के दिखाइए। बिहार का इलेक्शन लड़ना है तो बिहार में ये सांसद क्यों बनते हैं? सीधा मेरा यही कहना है कि जब आपको सांसद बनना है, वहाँ भी चाहते हैं केंद्रीय मंत्री बने, बिहार में मुख्यमंत्री बने, एक जगह कहीं लड़िए ना, तब ना मजा आएगा, तब देखने में बनेगा कि आप चाहते क्या है। भरोसा करेंगे उनके ऊपर? हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन पे भरोसा करेंगे जो बिहार का विकास चाहेंगे। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पोस्ट भी नहीं छोड़ा, मैं इलेक्शन भी लड़ लूँ और बाद में फिर हो, ऐसा नहीं होता है। मेरा ये कहना है। तेजस्वी यादव के बारे में मैं चाहे किसी व्यक्तिगत रूप में, मैं किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति को नहीं कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ यही कहना जो बिहार का विकास करेगा। बिहार का विकास करेगा। क्या तेजस्वी यादव या फिर चिराग पासवान? युवा हैं आप, क्या राय है आपकी? देखिए, बिहार की जो राजनीति है मात्र दो धाराओं में राजनीति है। हम लोगों के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है, एक ही सिक्का के दो ही पहलू है। जन स्वराज ने ठीक ही कहा था कि लालू यादव की सरकार में था कि नीतीश की सरकार में अफसरशाही की राज है और लालू की सरकार में जो है दबंगों की सरकार थी। ठीक, एक तीसरा विकल्प होनी चाहिए। ठीक, काफी यही। तीसरा विकल्प कौन होगा? तीसरा विकल्प हमको खुद सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग को सोच रहे हैं विकल्प खुद को अभी मिल नहीं रहा है तीसरा विकल्प, क्योंकि मुख्य विकल्प नहीं मिल रहा है। तीसरा विकल्प कोई अच्छा नहीं हो रहा है। हम लोग तेजस्वी या चिराग?
नीतीश। नीतीश कुमार नया नहीं दिखना चाहते, कई लोग कह रहे हैं कि वो बूढ़े हो चुके हैं, बदलाव होना चाहिए बिहार में। अभी 20% भी नीतीश का दिमाग काम करेगा तो बिहार के सब नेता पर भारी है। नीतीश का दिमाग अगर 20% भी काम करेगा तो चिराग और क्या कहते थे उसे सब फेल है इसके आगे। अभी भी सब फेल है नीतीश कुमार के। सब फेल है नीतीश के आगे। चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार से मैं सिर्फ पलायन नहीं रोकूंगा, बल्कि जो लोग बाहर जा चुके हैं उन लोगों को लेकर आऊंगा, बिहार में रोजगार दूंगा। भरोसा करेंगे उनके ऊपर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगाते हैं, कहते हैं कि सिर्फ बिहार के लिए वही सिर्फ सोच रहे हैं। नारा देने से नहीं होता है। जनता आपको 2 बार वोट दिया, 2 बार रहे न जी पंचवर्षीय में मंत्री जी। क्या किए बिहार के लिए? क्या खाद पे काम किए? उर्वरक मंत्री थे, क्या काम किए? एक फैक्ट्री लगा दिए क्या? आप जाके पंजाब हरियाणा में काम कीजिए। बिहार के लिए तेजस्वी यादव काफी है। काम नहीं किए चिराग पासवान? बिल्कुल नहीं। काम क्या खा करेंगे? उनका पिताजी का दिया हुआ एक होल्ट का उद्घाटन किया हुआ था, आज वो भूत बंगला होल्ट हो गया है। उसका अपना जो दिया हुआ संपत्ति है उसको तो देख रेख कर नहीं सकते, तो बिहार का क्या खा कीजिएगा? आप क्या चीज पे युवा के लिए काम किए हैं क्या? जिस समय युवा लाठी खा रहा था बीपीएससी वाला, क्यों नहीं आओ? क्या कि सरकार में तो आप ही हैं, री एग्जाम करवा देना चाहिए, क्यों नहीं करवाए? मतलब आपके अनुसार कौन आना चाहिए? युवा चेहरा तेजस्वी यादव भी है। तेजस्वी यादव ही बनेगा मुख्यमंत्री बिहार का। तेजस्वी यादव, क्या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री? राजीव प्रताप रूढ़ी बनेंगे मुख्यमंत्री। इन लोगों को पता कहाँ है कि का खेला है अंदर में। इसीलिए एयर शो कराया गया था उनके नेतृत्व में कि एयर शो करावो कि तुम मने फिगर में आवो। एयर शो कभी हुआ था कि वीर कुमार सिंह के बीच में हम आपको ना बोले थे एयर शो कराइए, इसलिए करवाया गया था एयर शो कि आप आइए फिगर में, एनडीए का फिगर में। आप आज तक देखे तो वीर कुमार चिराग पासवान को लेकर कहिए, चिराग पासवान को लेकर क्या क्या लगता है कि बिहार के सीएम के फेस नहीं, ये भी नहीं चाहिए। राजीव प्रताप रूढ़ी इतना कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं बिहार के राजनीति में, हम बता रहे हैं। वो विंग कमांडर है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उसके बाद में सांसद भी है यहाँ का, और लालू जी के सारे फैमिली को हराया भी है वही। समधी को हराया, पत्नी को हराया और बेटी को हराया, सबको हराया वही। पासवान का बीजेपी का ही पार्टी बीजेपी वाला विरोध कर रहा है। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पासवान गलत बात मत बोलिए। गठबंधन में है, गठबंधन रहे कोई गठबंधन है तो अलग अलग अपना राजनीति होता है। अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है बीजेपी का। चल हम पहले से भी बोल रहे हैं, बीजेपी है मकड़ा जाल, मकड़ा जाल। और नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव। तो जैसा कि आपने तमाम जनता की बातों को सुना, वही जनता की बातों से आप कितने सहमत और इसके साथ ही चिराग पासवान को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे News 7 Watch। धन्यवाद।